जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 11 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था और वर्तमान समय में जहां से शुरू किया गया था वो तेलंगाना में है। उस टाइम 1951 में वो आंध्र प्रदेश में था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी ने कहाँ थे। दिल्ली में, कोलकाता में, चौरी चौरा में और बारदोली में। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बारदोली, बिल्कुल ही सही जवाब है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था और इसी घटना के उपरांत जो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था वो स्थगित हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। बिहार की, गुजरात की, महाराष्ट्र की और डी है बंगाल की। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो उस में टोटल 78 आदमी पार्टिसिपेट हुए थे स्टार्टिंग में। तो सबसे अधिक इसमें कहाँ के थे। बिहार के, गुजरात के, महाराष्ट्र के और बंगाल के। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गुजरात के, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है। तो धौलावीरा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। धौलावीरा किस राज्य में है। तो ये गुजरात में है। यहाँ पर लोथल और धौलावीरा दोनों के दोनों गुजरात में है। कालीबंगा है जो कि राजस्थान में है और बनवाली है जो कि हरियाणा में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने। वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता है। ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक और उपनिषद। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता है। तो 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वेदांग, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां प्रश्न कि वेदांग के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं। ये चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। वेदांग के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं। तो 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ। तो 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो दिगंबर है, दिगंबर का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिगंबर का संस्थापक भद्रबाहु को माना जाता है और श्वेतांबर का संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने। किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने, एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तन करने अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। ये टिप्पणी किसने की थी। मेगास्थनीज ने, फयान ने, वेनसोंग ने, अल्बरूनी ने। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8वां प्रश्न का
जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अल-बरूनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाबर ने, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गजनवी ने। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मोहम्मद गौरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया है, जिसमें कि तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदाौर का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था, मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। और 1194 ईस्वी में चंदाौर का युद्ध लड़ा गया था जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें जयचंद का हार हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? अमीर खुसरो ने, फरिश्ता ने, अब्न बतूता ने। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? और इसका ऑप्शन नंबर डी है जियाउद्दीन बर्नी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं जियाउद्दीन बर्नी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है कि भारत के किसी ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम बताइए? लद्दाख, शिलांग पठार, बारामूला और दून घाटी। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है लद्दाख, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो 12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बैगई, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इससे एक प्रश्न बनता है कि भारत के सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? तो सबसे दक्षिण में जो नदी स्थित है वो बैगई नदी ही स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली? आंध्र प्रदेश की, असम की, केरल की और त्रिपुरा की। बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है? मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो 13 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं केरल, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो मोहिनी अट्टम है ये केरल की है। और केरल की एक और है कथकली, याद रखिए कथकली भी केरल का है। कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश की है। और भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। और कथक है जो कि उत्तरी भारत का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न की पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो पेरियार नेशनल पार्क है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोंकण। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? तो 15 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कोरोमंडल, बिल्कुल ही सही जवाब है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम है कोरोमंडल। नेक्स्ट यहाँ पर 16 प्रश्न के बैरन द्वीप अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में और भूमध्य सागर में। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16 प्रश्न का सही आंसर क्या है? बैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बंगाल के खाड़ी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 प्रश्न है आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ से केंद्रित है? दक्षिणी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में। बताइए यहाँ पर 17 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं दक्षिण भारत में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोड्डा, गोंड, भील और गारो। जल्दी से बताइए यहाँ पर 18 प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं भील, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में और निकोबार द्वीप में। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का जो सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 12 निकोबार, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो 12 निकोबार में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? स्वेज नहर के द्वारा, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, खंबात की खाड़ी के द्वारा, कच्छ की खाड़ी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने पाक जल डमरू मध्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी है लोकसभा की अनुशंसा पर, सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर और डी है राज्यसभा की अनुशंसा पर। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री के पास, सी है राष्ट्रपति के पास और डी है नौकरशाही। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं प्रधानमंत्री के पास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? 15वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा, 9वीं लोकसभा और 11वीं लोकसभा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 5वीं लोकसभा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर में, मिजोरम में, गोवा में और नागालैंड में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गोवा, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में और योनि मार्ग में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न की सही आंसर क्या है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अंडवाहिनी में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है एल्युमिनियम का, गैलेना का, चांदी का और जस्ते का। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं जस्ते का, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसको यसद लेपन भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण की कार्य करना, बी है जल का अवशोषण करना, सी है पोषक तत्वों का अवशोषण करना और डी है पौधे को सहारा प्रदान करना। जल्दी से बताइए यहाँ पर पौधे में जड़ों का कौन सा कार्य नहीं है? तो यहाँ पर 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं
प्रकाश संश्लेषण की कार्य करना, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण के कार्य उसके पत्ती का काम है, यानी पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुँचता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुँचता है वायरस तथा माडा एंडीज मच्छर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और डेंगू जो बुखार है ये वायरस जनित एक रोग है और ये माडा एंडीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है कि एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, या किसके अनुसार? जड़ता का नियम के अनुसार, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार और डी है पास्कल का सिद्धांत के अनुसार। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, या किसके अनुसार? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोलिक जो कार्य करता है ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, और आर्किमिडीज सिद्धांत है जो कि आप पानी के अंदर कोई वस्तु डालते हैं तो वो उसमें हल्का प्रतीत होता है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। और जड़ता क्या है कि जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना पसंद करता है, और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना पसंद करता है। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम भी है और जड़ता का नियम भी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, हिमांक बिंदु, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गलनांक बिंदु, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है उसे रुद्धोष्म में प्रक्रम कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, और सी जल वाष्पित हो जाता है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है जिसके कारण वह टूट जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने 34 नंबर, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन किस्म का है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 16 सितंबर को, 24 अक्टूबर को और 1 मई को। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 16 सितंबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। ओजोन परत किस मंडल में होता है? तो ओजोन परत है जो कि संताप मंडल में होता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य है जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरण आती है, जो कि अगर वो पृथ्वी पर आ जाए तो मनुष्य का त्वचा कैंसर दे देगी, तो उसको अवशोषित कर लेता है। और जो ओजोन परत है किससे क्षय होता है? तो ओजोन परत का जो क्षय होता है CFC के द्वारा होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा इसका क्षय होता है। और जो ओजोन परत होता है इसका मोटाई किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन के द्वारा इसका मोटाई मापा जाता है। और ओजोन परत का जो अणु सूत्र होता है ओजोन का, O3 होता है। ये सब याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? स्टोन फिश,
व्हेल शार्क, मार्लिन और हिल्सा। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो व्हेल और शार्क। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वह कौन सा देश है जिसके भौगोलिक क्षेत्र जितना है उसके 60% पर हर हाल में वन रहना चाहिए, जो कि संवैधानिक है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं भूटान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नीलगिरी का मेघ बकरियाँ पाई जाती है तो इवारीकुलम राष्ट्रीय पार्क में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है। भालुओं के लिए, बाघों के लिए, हाथियों के लिए और चिड़ियाओं के लिए। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो असम का मानस नेशनल पार्क है वो किसके लिए जाना जाता है, तो बाघों के लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और असम का ही एक काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए जाना जाता है, तो एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप करके और रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।